नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, ऑल अबाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि आज हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में हर पर्सपेक्टिव में बात करने वाले हैं कि भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। हर चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो सभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सीयूईटी की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीबीए बीकॉम वगैरह करनी है तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के बारे में। आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को समझना चाहते हो, आपको ये समझना होगा कि उसके डिफरेंट कैंपसेस कहाँ पर है, किस तरह के कैंपसेस है, क्या उससे कोई कॉलेज अलॉट है या फिर नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यानी कि 77 कॉलेज को मिलाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी बन जाती है, या फिर एलपीयू है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैंपस है। तो इस तरह से जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है दोनों से डिफरेंट है। डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव के अंदर, क्योंकि देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके 5 कैंपसेस हैं जो कि फोर्टिफाइड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फोर्टिफाइड नहीं है, लेकिन जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उसके 5 कैंपस हैं जो कि फोर्टिफाइड है। सबसे पहले जो 3 कैंपस हैं वो है उनके बेंगलोर के अंदर। सबसे पहला उनका सेंट्रल कैंपस है, बीजीआर एंड केंगरी कैंपस है। और जो सबसे मेन कैंपस है जहां पर हर स्टूडेंट ड्रीम करता है कि भाई मुझे उस कॉलेज के अंदर जाना है, वो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सेंट्रल कैंपस जो कि बेंगलोर के अंदर है। इसके अलावा जो 2 कैंपस है उसके अंदर एक पुणे लवासा के अंदर है और दूसरा जो कैंपस है वो है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो आप एक चीज समझ गए कि ये जो 5 कैंपस है अलग अलग जगह पर है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा कैंपस लेना चाहिए। तो देखो, जो सेंट्रल कैंपस है भाई उसको ही आपको टारगेट करना चाहिए, जहां तक मैं ऐसा मानता हूं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते, मेरिट बेस्ड डायरेक्टली आपका एडमिशन देते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम का नाम है सीयूईटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप मान लीजिए वहां से बीबीए वगैरह कर रहे हो, वहां से आप बीकॉम वगैरह कर रहे हो, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको देना होता है। अब हम बात करते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम पैटर्न है बेसिकली उसके अंदर आपके पूरे 5 सेक्शंस होते हैं। जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स है एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग है। तो ये आपके जो 5 सेक्शंस है, जैसे कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके 5 सेक्शंस आते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, सीयूईटी के अंदर। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन प्रोसेस समझाने की कोशिश करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के अंदर डिफरेंट राउंड्स होते हैं, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, तब जाकर के आपको समझ आएगा। तो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको उनका फॉर्म फिल कर देना है, जैसे कि सभी का फॉर्म फिल करते हो। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनका एंट्रेंस एग्जाम दे देना है, सीयूईटी जो कि एग्जाम पैटर्न मैंने भी आपको बताया उसके बेसिस पर। थर्ड स्टेप क्या है कि आपका फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर आपको 90 सेकंड का टाइम मिलता है। कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, 90 सेकंड का आपको बोलना होता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। फोर्थ राउंड आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसके अंदर आपके जो सीयूईटी का आपका स्कोर है वो देखा जाता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू का आपका स्कोर देखा जाता है। इसके अलावा 10th एंड 12th की परसेंटेज भी आपकी देखी जाती है और सभी को मिला करके आपका एक ऐसा रैंक आता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपको किस कैंपस के अंदर एडमिशन मिल रहा है, या फिर आपको क्राइस्ट में एडमिशन मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो उसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा एडमिशन डिपेंड होता है। सो आई होप आप समझ गए कि ये एडमिशन प्रोसीजर है। अब आप कहोगे कि ये एडमिशन प्रोसीजर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसीजर डिफरेंट कैसे है दूसरी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में। तो यहां पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यहां पर आता है, और वो है मल्टीपल राउंड्स का। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 5 कैंपसेस हैं। अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना सिर्फ एक ही फॉर्म रिलीज करती है, तो जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के नए कैंपसेस हैं जिनको लोग अक्सर जानते नहीं है, तो उनके जो सीट्स है वो फिल हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अलग अलग डिफरेंट राउंड्स होते हैं ताकि अलग अलग स्टूडेंट्स अप्लाई करते रहें और सारी की सारी जो सीट्स है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वो सारी की सारी फिल हो सके। चाहे फिर वो सेंट्रल कैंपस है, बीजीआर है, केंगरी है, पुणे लवासा है, दिल्ली एनसीआर है, तो सारी की सारी सीट्स फिल करने के लिए डिफरेंट मल्टीपल राउंड्स होते हैं। अब आपने अप्लाई किया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट? अगर आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया, फर्स्ट राउंड के अंदर आपको ड्रीम कैंपस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, ड्रीम कैंपस आपको नहीं मिल पाया, तो फिर उनका एक दूसरा राउंड भी होता है जो कि जस्ट 1 महीने के बाद ही होता है लगभग। तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आप दोबारा से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, फिर आपका दोबारा से एक स्कोर आ जाएगा। फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका फिर भी नहीं होता, फिर आप थर्ड राउंड के अंदर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तीसरी बार फिर से एक बार एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से जब तक आपको अपना ड्रीम कैंपस नहीं मिलता है, आप डिफरेंट मल्टीपल राउंड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं करना, मुझे सीधा सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के अंदर अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर अपनी डेट सेलेक्ट करके। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से मल्टीपल राउंड्स होते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। इसके बाद हम बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फीस एंड प्लेसमेंट की। देखिए, बहुत
ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये कि जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो उसके अंदर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हो कि यानी कि मैं किसी कॉलेज के अंदर कितने इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितनी फीस दे रहा हूं और वो कॉलेज मुझे कितनी प्लेसमेंट दे पा रहा है, यानी कि वो कॉलेज मुझे कितने रिटर्न दे पा रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टूडेंट का किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं बीकॉम की या फिर बीबीए वगैरह की, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यूजी की बात कर रहे हैं। तो मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस की बात करूं तो वहां की जो आपको फीस देखने को मिलती है वो होती है लगभग 1.2 लाख पर एनम से लेकर के 1.5 लाख पर ईयर तक। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल की आपको लगभग 1,20,000 से लेकर 1,50,000 के आसपास आपकी एक साल की फीस होती है। और जो प्लेसमेंट्स उनकी वेबसाइट पर जो शो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट शो होती है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट वहां पर लिखी होती है लगभग 10 LPA के आसपास। अब देखिए हाईएस्ट पैकेज जो है ये भी जरूरी नहीं कि वो सभी स्टूडेंट्स को मिलता है, वो कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलता है। तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वहां पर लिखी हुई है वो है 10 LPA, और वहां पर कोई एवरेज प्लेसमेंट या फिर सबसे कम प्लेसमेंट कितनी गई वो सब वहां पर शो नहीं होता है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको बता सकता हूं जो कि 10 LPA वहां पर लिखा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसके कैपेबल हो कि यार मैं 10 LPA की पैकेज ले सकता हूं, मैं इस कैपेबल हूं, तो आप इतनी फीस पे करके आराम से पैकेज ले लीजिए, आपके लिए सेंट्रल कैंपस काफी ज्यादा वर्थ इट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सपोजर की, एक्सपोजर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कैंपस, कोई भी ऐसा कॉलेज जो भी आप फ्यूचर के अंदर बनना चाहते हैं वो ऐसा एनवायरमेंट आपको दे रहा है वहां पर। तो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर की बात करूं तो नो डाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग क्लब्स मिल जाते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आप बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है, तो जिसके अंदर स्पीकर सेशंस हो गए या फिर आपके कॉन्फ्रेंसेज हो गए और भी बहुत सारे सेमिनार्स हो गए। तो इस तरह के अक्सर इवेंट्स होते रहते हैं जिसके थ्रू आपको एक काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया क्राउड आपको मिल जाता है, पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग होते हैं। तो इस तरह से आपको नो डाउट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। सो आई होप काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, काफ़ी सारी जो क्लियरिटी थी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में वो आपको हो गई होगी। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो मान लीजिए बीबीए बीकॉम वगैरह के लिए, या फिर दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो मैनेजमेंट के अंदर, बीबीए बीएमएस आईपीएम के अंदर, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोज एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं, उनके जो एंट्रेंसेस हैं वो भी लगभग होने ही वाले हैं, जो कि फर्स्ट राउंड आपके लिए नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है, उसके बाद फिर और नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो इस तरह से अभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको जस्ट एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितना भी आपका टॉपिक है वो कवर होगा। इसके अलावा आपको वहां पर डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, फैकल्टी आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करती है। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जिसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्राइस्ट के स्पेसिफिकली आपको मॉक्स मिल जाते हैं जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके बेसिस पर ही बिल्ड किए गए हैं, तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं स्पीड बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा हम लोग आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है कि आपको हर रोज किसी से पढ़ाई करनी है, तो एक परफेक्ट पैकेज बना करके हम स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी परफेक्टली प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप हमारी फैकल्टी के बारे में भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आप एक बस हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको सारी की सारी डिटेल सेंड कर देंगे इंक्लूडिंग आवर फैकल्टी। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नो डाउट ये चीज़ मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि आप कोर्स सिर्फ और सिर्फ डेमो वीडियोस देखकर ही लो, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है अपने कोर्स पर कि अगर आप डेमो वीडियोस देखोगे तो आपको डेफिनेटली कोर्स पसंद आने वाला है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो शुक्रिया।